સુરત શહેરમાં સગર્ભા મહિલાનું મોત નીપજ્યું. પરિવારે હોસ્પિટલમાં ભારે હોબાળો મચાવ્યો. પરિવારે મૃતદેહ સ્વીકારવાનો કર્યો ઇનકાર. હોસ્પિટલના તબીબ જવાબદારો સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી. પરિવારે મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો. હોસ્પિટલના તબીબ જવાબદારો સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી. ગોડાદરા ખાતે આવેલ વાત્સલ્ય જનરલ હોસ્પિટલમાં મહિલાને પ્રસ્તુતિ માટે લાવવામાં આવી હતી. હોસ્પિટલમાં તબીબ ન હોવાના પરિવારે આક્ષેપ કર્યો. નર્સના મારફતે સારવાર આપવામાં આવી રહી હતી. સારવાર દરમિયાન 26 વર્ષીય રાણી દેવી નામની મહિલાનું મોત નીપજ્યું. પરિવારે હોસ્પિટલમાં ભારે હોબાળો મચાવીને ગોડાદરા પોલીસ घटना स्थले पहुंची। मेरा नाम सर चंदन अशोक पासवान है। क्या घटना हुई? कौन सी हॉस्पिटल? सर घटना ये बनी कि मेरी बहन जो है प्रेग्नेंट थी। 23 तारीख को डॉक्टर ने जो है डिलीवरी का टाइम दिया गया था और 17 तारीख को जो है मेरी बहन के पेट में दर्द स्टार्ट हुआ। तो मेरे जीजा ने उनको लेके हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बोला कि पेट में गैस है और पेट में दर्द है, हम इनको बोतल चढ़ाते हैं, ठीक हो जाएगा। तो जीजा ने बोला ठीक है। फिर बाद में डॉक्टर बोलता है कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट करने के बाद डॉक्टर जो है अपने घर पे चला गया, एक भी बार हॉस्पिटल के अंदर देखने के लिए नहीं आया। और रही बात यह है कि हॉस्पिटल के अंदर उसने लिख के रखा है 24 इमरजेंसी, लेकिन ये सब करने के बाद भी, लिखने के बाद भी, ये सब सेफ्टी आप इतना लिख के रखे हो, उसके बावजूद भी आप हॉस्पिटल के अंदर आपके कोई सेफ्टी है ही नहीं, तो आप किस लिए डॉक्टर बने हो? हाँ, दूसरे के जान लेने के लिए, दूसरे को मारने के लिए आप इसलिए डॉक्टर बने हो? मैं तो सरकार से यही मांग करूंगा कि उनका जो लाइसेंस है वो चेक किया जाए और अगर लाइसेंस नहीं है उनके पास तो इस हॉस्पिटल को सील किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आदेश न्यूज।